रोज़ो शब जोश पे रहमत का दरिया तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने किस तरह लोग भला रुतबा तुम्हारा जाने। तोड़ दे लिख के कलम यूं ही, तोड़ दे लिख के कलम। अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। न कोई तुझसा सखी है, न कोई मुझ सा गरीब। चश्मे बेदार जगा दे मेरे ख्वाबीद नसीब। जो रिज़ा तेरी रिज़ा रब की, जो रिज़ा तेरी
हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा अश्क बारी फरमा रहे हैं उम्मत के गम में। उम्मत का बड़ा दर्द है। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील महबूब से पूछ किस बात ने गमगीन कर दिया। जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपको किस बात ने गमगीन कर दिया, आप इतनी अश्कबारी क्यों फरमा रहे हैं, किस बात का गम है हुजूर। तो आका फरमाते हैं जिब्रील तू जा, मेरा रब जानता है मैं क्यों गमगीन हूं। जिब्रील जाते हैं, अर्ज करते तेरे महबूब ने ये कहा। तो अल्लाह फरमाता जा जिब्रील महबूब से कह वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा, कितना, इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। तो आका फरमाते हैं अब मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना कर। इतना दूंगा महबूब, इतना दूंगा, राजी हो जाओ। अब सुनो, गौर तो कर है फतरदा में जियादत कितनी, बख्शवाने को है बेताब शफाअत कितनी, वो नजर आएगी कौसर में कसरत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे सौदा को काफी इशारा, मुझसे सौदा को काफी इशारा तेरा। मेरे आका की शान हम क्या बयान करें, हमारी औकात क्या है, हमारी औकात है सुनने की, करना तो दूर की बात। आका फरमाते अगर मैं चाहूं तो सोने और चांदी के पहाड़ मेरे साथ चले। मेरे आका का जो फक्र है ना इख्तियारी है जी, वरना हुजूर के पास क्या नहीं है, क्या नहीं देते हुजूर, गुलामों को क्या नहीं दिया हुजूर ने। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला था। खुद भूखे रहे, खुद पेट पे पत्थर बांधे, हम गुलामों को नेमत दे दी। क्या नहीं है हुजूर के पास। मेरे आका अगर मैं चाहूं तो सोने और चांदी के पहाड़ मेरे साथ चले। अब सुनिएगा इस बात, तू जो सहरा में कदम रख दे वहां फूल खिले। अब सुभान अल्लाह कहते ना मुझे ऐसा इसलिए नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए कि हुजूर के जिक्र पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, कसम से ये सुभान अल्लाह कहने रहेगा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह लोग कई मौके पे कहते हैं, लेकिन ये कैसा मौका कि हुजूर की तारीफ सुनकर बंदा कहे सुभान अल्लाह। तू जो सहरा में कदम रख दे वहां फूल खिले, और जबल सोने के चांदी के तेरे साथ चले। तू जो चाहे तो सभी गम अशार इसके कई हैं, लेकिन मैं आखिरी शेर पढ़ने के बाद इसका मक्ता पढ़ूंगा।
आखिरी शेर समझने के लिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, असा अन यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा। अल्लाह फरमाता है करीब है, करीब है तेरा रब प्यारे तुझे ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां सारे तेरी सना करें, तेरी हम्द करेंगे। मकाम महमूद, मकाम महमूद अल्लाह को अल्लाह ने अता करना है और अल्लाह ने एक वादा कर लिया, करीब है। आसान ये बात करीब है तेरा रब तुझे ऐसी जगह खड़ा करे जहां सारे सारे सब आ गए, क्या करेंगे? हुजूर की तारीफ करेंगे। अब इस शेर को सुनो। वाह क्या शान बढ़ाई है खुदा ने तेरी, अव्वली आखिरी सब हमद करेंगे तेरी। इस शेर को समझने के लिए जरा जो ना बहुत तवज्जो दे, बहुत तवज्जो दे, बहुत तवज्जो दे। जाम बकफ, क्या मतलब हुआ? हाथों में जाम, जाम बकफ, हाथों में जाम लेके। सुनिएगा इस बात। आला अदब के शेर की तज़मीन है कि वाह क्या शान बढ़ाई है खुदा ने तेरी, अव्वली आखिरी सब हमद करेंगे तेरी। दौड़े सब, दौड़े सब जाम बकफ बटने लगे, मैं
कि महबूब रब कायनात के शहजादा महबूब रब कायनात के दिलबंदे अजीज़ सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लाडले फर्जंद शहजादाए गौसुल वरा हुजूर सैयदना पीर सैयद साकिब मुहियुद्दीन कादरी फाजली सज्जादा नशीन दवाज दहम सिलसिला आलिया कादरिया फाजलिया बटाला शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। हजूर किबला सैयद साकिब मुहियुद्दीन कादरी फाजली दामत बरक नाराए इस्तिकबाल बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर ज़रा बुलंद आवाज़ से नारा लगाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। दरबारे कादरिया फाजलिया बटाला शरीफ, दरबारे कादरिया फाजलिया नूरपुर शरीफ, सिलसिलाए कादरिया फाजलिया बटाला शरीफ, हजरत किबला पीर सैयद साकिब मुहियुद्दीन कादरी, किबला पीर सैयद साकिब मुहियुद्दीन कादरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात मुहतरम, बहुत बड़ी खुशखबरी है।
बड़ी मुबारक वाली घड़ियां हैं, बड़े ही बरकतों भरे लम्हात हैं कि इस वक्त जनाब सैयद एजाज मोहिउद्दीन साहिब, सैयद कमर मोहिउद्दीन साहिब, सैयद इमदाद मोहिउद्दीन साहिब के घर में जनाब पीर सैयद साकिब मोहिउद्दीन साहिब सज्जादा नशीन 12 सिलसिला आलिया कादरिया फाजलिया बटाला शरीफ, जो कि फर्जंदे अर्जमंद हैं हजरत पीर सैयद आफ्ताब मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के, जो कि भतीजा हैं जनाब सैयद बदर मोहिउद्दीन कादरी फाजली रिजवानुल्लाह अलैह के, और जो कि चचाजाद भाई हैं हजरत किबला पीर सैयद अल्ताफ मोहिउद्दीन कादरी फाजली रिजवानुल्लाह अलैह के, और जो कि चचा हैं जनाब किबला पीर सैयद कमरान मोहिउद्दीन कादरी फाजली रदियल्लाहु अन्हु के, और जो पोता हैं जनाब किबला पीर सैयद नजर मोहिउद्दीन कादरी फाजली रदियल्लाहु अन्हु के, और जो के पड़पोते हैं जनाब किबला पीर सैयद हाफिज ज़हूरुल हुसैन कादरी फाजली रदियल्लाहु अन्हु के तशरीफ़ ला चुके हैं, जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। महफ़िल मीरादुन नबी की सदारत के लिए, सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं, और अब आपके प्रोग्राम के मुताबिक, आपके इरशादात के मुताबिक प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि इरशाद फरमाएं क्या प्रोग्राम होना चाहिए। हजरात वाला हुक्म फिलहाल इस तरह इरशाद हुआ है कि तिलावत, नात, थोड़ा सा खिताब, फिर सलाम, फिर दुआ। बाद में हुक्म में तरमीम हो जाए तो वो मालिक हैं, तरमीम फरमा सकते हैं, उसमें हमारा इख्तियार नहीं। तो वो क्या है जी कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हम मालिक के हबीब, तो ये उन्हीं हबीब की नस्ल पाक हैं। अब उन्हीं के जिक्र के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो उनका जिक्र यही करवाएंगे, हमसे करवाएंगे, हमारी सादत है। तो मैं तिलावत पेश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़िबला सैयदुल सादात की मौजूदगी में आए जाने आलम सल्लम की बारगाह में हदिया तबर्रा पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ हैं। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ हैं। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ हैं। परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क़िबला मैंने आपके लिए एक नात ख़ुसूसी तौर पर याद फरमाई, तवज्जो। माहे मीलाद है, माहे मीलाद है,
एक बज़्म सजाई जाए, माह मीलाद है, माह मीलाद है, एक बज़्म सजाई जाए, ईद आई है, ईद आई है, तो फिर ईद मनाई जाए, ईद आई है, तो फिर ईद मनाई जाए, माह मीलाद है। मशवरा दीजिए, यूसुफ ने कहा नबियों से, मशवरा दीजिए, यूसुफ ने कहा नबियों से, कैसे अब आँखें मोहम्मद से मिलाई जाए, कैसे अब आँखें मोहम्मद से मिलाई जाए, ईद आई है, तो फिर ईद मनाई जाए, ये तोड़ दिए जाम सबीर तूने, कह के ये तोड़ दिए जाम सबीर तूने, है पिलानी तो, है पिलानी तो, नजरों से पिलाई जाए, है पिलानी तो। तवज्जो रखिए, मैं शेर फिर पढ़ रहा हूँ, आप मेरी बात तक नहीं पहुंचे, मैं फिर शेर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो सरकार की मौजूदगी में। हाँ, कह के ये तोड़ दिए जाम सबीर तूने, कह के ये तोड़ दिए जाम सबीर तूने, है पिलानी तो, है पिलानी तो, नजरों से पिलाई जाए, है पिलानी तो, नजरों से पिलाई जाए। ऐ तबीबो नग़मे और पिलाओ शरबते, ऐ तबीबो नग़मे और पिलाओ शरबते, हमें तस्वीरे, हमें तस्वीरे रूहे जान दिखाई जाए, हमें तस्वीरे रूहे जान दिखाई जाए, ईद आई है, तो फिर ईद मनाई जाए। आपकी पसंदीदा तरीन मनक़बत में दो शार और साथ जनाब गौसे पाक की बारगाह में शार पेश की इजाज़त। सहा इनकी वरासत है,
सुभान अल्लाह उच्ची फरमाओ मेहरबानी थोड़ी। सखा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले। वफा इनकी विरासत है। ये शब है खादिमाए की, सवेरा इनका नौकर है। ये शब है खादिमाए की, सवेरा इनका नौकर है। ये जब चाहें असर कर दें, ये जब चाहें असर कर दें। ज़या इनकी विरासत है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़ैनब हो या ज़ारा हो। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़ैनब हो या ज़ारा हो। तवज्जो गवाह कुदसी हैं लोगों, हया की विरासत है। न तो फियाताना के बारिश मांग लो रब से। न तो फियाताना के बारिश मांग लो रब से। ये कह दें तो, ये कह दें तो अभी बरसे। ये कह दें तो अभी बरसे। घटाए की विरासत है। सखा की विरासत है। अता की विरासत है। मीरा दी में गोलियां में मीरा दी सदाइयां। मीरा दी में गोलियां में मीरा दी सदाइयां। मीरा मेरे पीर ने में ऐना दी दीवानियां। मीरा मेरे पीर ने में दी दीवानियां। गल विच पट्टा जदों मीरा वाला पा लिया। गल विच पट्टा जदों मीरा वाला पा लिया। लोकी फुल बार देने छेड़े घर जानियां। लोकी फुल बार देने छेड़े घर जानियां। मीरा मेरे पीर ने में ऐना दी दीवानियां। बड़े रंग लग गए ने मेरे घर बार नो। बड़े रंग लग गए ने मेरे घर बार नो। जेदू दी में मीरा तेरी महफिल विच आउणियां। जेदू दी में मीरा तेरी महफिल विच आनियां। डूबा बेड़ा माई वाला 12 साल चरिया। डूबा बेड़ा माई वाला 12 साल चरिया।
एवें मीरा गौस दियां सच्चियां कहानियां मीरा मेरे पीर ने में ऐना दी दीवानियां लोकी एवें सड़े देने मेरे खान पीन तो लोकी एवें सड़े देने मेरे खान पीन तो भाई मीरा मैनू देंदे ने में रज रज खाणियां मीरा मैनू देंदे ने में रज रज खाणियां मीरा दी में गोलियां में मीरा दी सदाइयां मीरा मेरे पीर ने में ऐना दी दीवानियां। जज़ाकल्लाह। अब मैं जनाब किबला पीर सैयद कमर मुहिद्दीन साहिब के हुक्म के मुताबिक ये हाफिज़ मोहम्मद हलीम कादरी साहिब को नात शरीफ के लिए दावत देता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद हलीम कादरी। तो ये कलाम पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह शिफा दो मैं बहुत बीमार हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह शिफा दो मैं बहुत बीमार हूँ। या रसूल अल्लाह शिफा दो मैं बहुत बीमार हूँ। काहिश गम से निहायत तंग और लाचार हूँ। रोज शब जुज गिरिया जारी कुछ मुझे सूझे नहीं। रोज शब जुज गिरिया जारी कुछ मुझे सूझे नहीं। जिंदगी अपनी से भी जिंदगी अपनी से भी इस वक्त में बेजार हूँ। या रसूल अल्लाह शिफा दो मैं बहुत बीमार हूँ। दस्तगीरी कर मेरी ए दस्तगीरी बेकसम। दस्तगीरी कर मेरी ए दस्तगीरी बेकसम। दस्तगीरी कर मेरी ए दस्तगीरी बेकसम। शाद खुर्रम कर मुझे शाद खुर्रम कर मुझे मैं देर का गमदार हूँ। या रसूल अल्लाह शिफा दो मैं बहुत बीमार हूँ।
या रसूल अल्लाह शिफा दो, मैं बहुत बीमार हूँ। रहमतुल लिल आलमीन आया है तेरी शान में। रहमतुल लिल आलमीन आया है तेरी शान में। रहम मेरे हाल पर कर, रहम मेरे हाल पर कर, बस नहीं गुजार हूँ। या रसूल अल्लाह शिफा दो, मैं बहुत बीमार हूँ। ऐ ज़हूर अब कुछ न कह और पढ़ यही मिसराम दऊं। ऐ ज़हूर अब कुछ न कह और पढ़ यही मिसराम दऊं। सज्जदा तेरा हूँ गो, सज्जदा तेरा हूँ गो, मैं नेक आबदकार हूँ। या रसूल अल्लाह शिफा दो, मैं बहुत बीमार हूँ। या रसूल अल्लाह शिफा दो, मैं बहुत बीमार हूँ। सुभान अल्लाह। जिस दर्द के साथ इन्होंने ये नात पढ़ी है, बारगाह रिसालत में अपनी तरफ से उन्होंने अपनी बीमारी, मुसीबतें, मुश्किलें पेश करने की कोशिश की है। तो किबला हाफिज सैयद ज़हूरुल हुसैन साहिब कादरी फाजली, जो कि किबला हजरत साहिब के पीर सैयद साकिब मुहीद्दीन साहिब के परदादा जी हैं, उनका ये कलाम है। तो उन्होंने भी बड़ी मुश्किलात उन पे आ पड़ी थी। उस वक्त आपने ये कलाम तहरीर फरमाया था। तो अब ये कलाम समझे कि मुसीबतों के लिए एक तरियाक बन गया है, बीमारी के लिए इक्सीर बन गया है। और एक साहिब से खुद सुना, किबला हजरत साहिब को बता रहे थे, वो जो नात खान लाहौर से आते हैं, तो उनमें से एक बाबा जी वो कहने लगे कि मुझे तकलीफ थी, पता नहीं कैंसर की तकलीफ थी, कैंसर की तकलीफ थी। तो 1 महीना लगातार रोजाना सुबह ये नात मैं पढ़ता रहा हूं, तो 1 महीने के बाद मुझे कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिल गया। तो ये कलाम, ये दरबारे रिसालत के मकबूल तरीन कलाम है। तो वक्त बेहद मुख्तसर है, वरना ये तारुफ ही जो है ना, ये इतने तवील हैं कि इनमें बात लंबी हो जाती है। मैं अब वक्त को सामने रखते हुए खिताब शुरू करता हूँ। तो क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं देता कि बात को लंबा किया जाए, तो आप सब हजरात दुरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नबी पे चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं, नबी पे चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं, मलक भी सारे के सारे दुरूद पढ़ते हैं। आप भी पढ़ दीजिए ज़ौक़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जहां तो क्या खुद खुदा है नात खां उनका, जहां तो क्या खुद खुदा है नात खां उनका।
खुदा के सारे नज़ारे दुरूद पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। है हुक्म सल्लु अलैहि वसल्लिमु आया, है हुक्म सल्लु अलैहि वसल्लिमु आया। किताब पाक के पारे दुरूद पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ौक़ से पढ़िए, शौक़ से पढ़िए। ये बार बार दुरूद पाक मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ? एक बार दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं, एक बार दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, एक बार दुरूद पढ़ने से 10 गुनाह मुआफ होते हैं, एक बार दुरूद पढ़ने से 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो ज़ौक़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, जिन पर दुरूद पढ़ने के लिए हुक्म आया है। और हम बैठे हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आल के घर में, जिन पर दुरूद पढ़ने का रसूल पाक ने फरमाया है। और हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आल की ज़ेरे निगरानी, ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे सदारत बैठे हुए हैं। इसलिए रसूल पर, रसूल की आल पर दुरूद जरा शौक से भेजें ताकि कबूलियत जल्दी नसीब हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुद आप कान लगाकर दुरूद सुनते हैं, खुद आप कान लगाकर दुरूद सुनते हैं, जहां भी उनके प्यारे दुरूद पढ़ते हैं। ज़ौक़ से पढ़िए, फिर उनको सुनाने के लिए पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैंने आयत शरीफ पढ़ी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। तर्जमा है, ए मेरे नबी, हमने बुलंद कर दिया आपके जिक्र को आपके लिए। ठीक है जी, जिक्र रसूल के लिए हम हाजिर हुए हैं, जिक्र रसूल के लिए ये एहतिमाम किया गया है। तो जिक्र रसूल अल्लाह फरमा रहा है कि ए नबी, आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। किसका जिक्र बुलंद किया? नबी का जिक्र बुलंद किया। किसने बुलंद किया? अल्लाह ने बुलंद किया। और अल्लाह वो है कि जिसके जिक्र के बारे में कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। गौर से सुन लो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जिसके जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है वो फरमा रहा है, ए महबूब, आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। मालूम हुआ जिक्र अल्लाह भी दिलों का सुकून बनता है, लेकिन जिक्र रसूल से भी कुछ हासिल होता है। जिक्र रसूल से भी कुछ हासिल होता है। वो जिक्र रसूल जहां से मर्जी करे, वो जिक्र रसूल, जरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा को मुलाहिजा फरमाएं। विसाल से चलें, विसाले पाक पर यही कहते हैं हम, मान लें जी कि विसाले पाक पर हयात पाक मुकम्मल हो गई, चलें यही मान लेते हैं। तो चलिए जी, विसाले पाक का तज़किरा करना क्या है? जिक्र रसूल। विसाले पाक से पहले जो बीमारी आई उसको बयान करना जिक्र रसूल। उससे पहले हिज्जतुल वदा, आखिरी हज अदा फरमाया, उसका बयान करना क्या है? जिक्र रसूल। उससे पहले फतह मक्का हुआ, मक्का की फतह में जो शानदार आला किरदार और सीरत का मुजाहिरा किया, वो तमाम चीजें बयान करने से क्या होगा? जिक्र रसूल। उससे पहले गज़वात हुए, जंगें हुई, उनमें कभी फतह हुई, कभी हार हुई, कभी जीत हुई, लेकिन वो तमाम कुछ बयान करना वो भी क्या है? जिक्र रसूल। और जब यहूदियों के साथ मुआहिदा हुआ, मीसाके मदीना हुआ, और मक्का वालों के साथ सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ, अगर उनके वाकयात बयान किए जाएं तो भी क्या है? जिक्र रसूल।
और उससे पीछे चलते हैं, ये तो था हिजरत के बाद का। हिजरत से पहले 13 साल जो वही शुरू हुई, वही शुरू होने से लेके 13 साल तक इन लम्हात का जिक्र करते जाओ। कुरान मजीद की आयात उतर रही हैं, किसी मकाम पे आपको पत्थर पड़ रहे हैं, किसी मकाम पे लोग जमा होकर बात सुनते हैं, फिर लोग उसके बाद में बुरा भला कहते हैं, कोई गालियां देता है, लेकिन उसमें आपकी इस्तिकामत का जिक्र करें, सब्र का जिक्र करें और जुल्म करने वालों को किसी किस्म की बद्दुआ नहीं दी। ये तमाम बातें जिक्र करना, ये क्या है? जिक्र रसूल। उससे पहले चलते हैं, उससे पहले कौन सा लम्हा है? जब आप पर पहली वही नाजिल होती है। 40 साल की उम्र शरीफ है, अगर उस लम्हे का जिक्र करें तो फिर वो भी क्या है? जिक्र रसूल। लेकिन उससे क्या हयात तय्यबा उस वक्त शुरू होती है? हैं जी, क्या हयात तय्यबा उस वक्त शुरू होती है? 40 साल की उम्र से पहली वही से शुरू होती है? नहीं भाई, उस वक्त तो पैदा हुए आपको 40 साल हो चुके थे, और वो 40 साल वो थे जिनकी कसम कुरान मजीद में अल्लाह खा रहा है। उन लम्हात की कसम जिनमें अभी नबुव्वत का ज़ुहूर नहीं हुआ, उन लम्हात की कसम अल्लाह खा रहा है। वाला अम्रू का, ए महबूब आपकी उम्र की कसम। कौन सी उम्र? वो बात वाली जो है वो अलग बात है, लेकिन कुफार को जब आपने दावत दी थी और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, कुफार ने कहा कि ये ए मोहम्मद, बाकी बातें तो जो आप हमें कहते हैं मानते हैं, लेकिन ये जो कहते हो कि तौहीद इख्तियार करो, ये शिर्क न करो, बुतों की पूजा न करो, ये जो कहते हो ये हम नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, इन्हें जरा याद तो दिलाओ, इन्हें ये कहो कि लक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, मैं इससे पहले तुम्हारे अंदर उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूं। मेरी उम्र के उस हिस्से को देखो, क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई झूठ नजर आया? नहीं। मैंने कोई किसी किस्म की बददियानती की? नहीं। कोई दंगा फसाद मैंने कभी किया? नहीं। कोई साजिश कभी की? नहीं। तो जब मेरा किरदार बेदाग था, उसकी वजह से तुमने मुझे सादिक कहा, उसकी वजह से तुमने मुझे अमीन कहा, तो अब पहले मुझे सच्चा मानते थे, अब मुझे सच्चा क्यों नहीं मानते? पहले मुझे अमानतदार मानते थे, अब मुझे अमानतदार क्यों नहीं मानते? ऐ लोगों, गलत तुम हो, मैं गलत नहीं हूं। मेरी वो 40 साल की उम्र जो है वो मेरे किरदार पर गवाह है। मैं उस वक्त भी सच बोलता था जब मेरी नबुव्वत का ज़ुहूर नहीं हुआ था, अब तो मुझ पर वही आ रही है, अब मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? ये भी क्या हुआ? जिक्र रसूल। और उससे पहले वो लम्हा आता है जबकि सैयदा आमिना रजी अल्लाह अन्हा के घर में आप तशरीफ लाते हैं, यानी आप पैदा होते हैं, और उसका जिक्र करना, उस वाक़े का जिक्र करना, ये जिक्र करना, ये भी क्या होगा फिर? जिक्र क्या है? जिक्र रसूल। ये भी क्या है? जिक्र रसूल। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब जिक्र रसूल विसाल से शुरू करें जिक्र रसूल, हिजरत का जिक्र करें जिक्र रसूल, गज़वात का जिक्र करें जिक्र रसूल, सुलह का जिक्र करें जिक्र रसूल, मिसाके मदीना का जिक्र करें जिक्र रसूल, तो विलादत का जिक्र करें तो इस जिक्र को मीलाद कहने में क्या कबाहत है? आप क्यों नहीं कहते सुभान अल्लाह? हैं? सारा जोर मैंने लगा दिया है भाई, मैं तो फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर सफ़र करूंगा, आप तो यहाँ से आए हैं तो थोड़ी देर के लिए तो ज़रा जागे ना। ये 2-4 मिनट की बात है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। अब ये बताएं, हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यकीन करें अभी जिक्र रसूल जो है उससे पहले भी है। थोड़ी सी झलक दिखा दूं। आपके वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, औरतें आपसे शादी करने की ख्वाहिश क्यों करती थी? उन औरतों ने
उन औरतों ने आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता हुआ देखा था। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि ए अब्दुल्ला निकाह कर लो, ए अब्दुल्ला निकाह कर लो। और जब आपकी शादी हो गई सैयदा आमिना से, उसके बाद जब वो औरतें नजर आईं, आप गुजर गए, आपने पूछा कि ए औरतों, पहले तो तुम मुझे शादी की दावत देती थी, अब बताओ अब क्यों नहीं बोली, अब तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। वो कहने लगी, पहले तेरी पेशानी में एक नूर चमकता था, हम उस नूर की तलब में तुझसे शादी करना मांगती थी, अब वो नूर तेरे अंदर नजर नहीं आता, इसलिए हमारी तवज्जो ही तेरी तरफ नहीं गई। उससे पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी पेशानी मुबारक में भी नूरे मोहम्मदी चमकता था, जिसकी वजह से आपको लोग कहत के ज़माने में सामने रख के दुआ मांगते थे, या अल्लाह इस बच्चे की तुफैल बारिश अता फरमा। बारिश होती थी। और जब अब्दुल मुत्तलिब दूसरे मुल्कों का सफ़र करते तो जो सरदार किसी कबीले का नजर आता, वो देखते ही आपको खड़ा हो जाता, एहतराम में खड़ा हो जाता, सिर्फ उस नूरे मोहम्मदी की वजह से। दूसरे मुल्कों के बादशाह वो भी आपको देखकर बैठे नहीं रह सकते, तख्त छोड़ के खड़े हो जाते, आपको अपने साथ तख्त पे बिठाया करते। ये नूरे मोहम्मदी की करामात हैं। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हैं जी, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं। ये तो जिक्र चलता चलता फिर चला जाता है वहां तक, हैं जी, वहां तक चला जाता है जहां से फिर आवाज आती है अर रहमान, रहमान अल्लाह। उस रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। भाई रहमान ने कुरान किसे सिखाया हुआ है, जरा बताएं, रहमान ने किसे कुरान सिखाया है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमान ने कुरान किसे सिखाया है? तो रहमान सबसे पहले था। तो रहमान ने जिसे कुरान सिखाया उसे पहले पैदा किया, तो फिर कुरान सिखाया। मालूम होया कि सबसे पहले अल्लाह था, फिर अल्लाह ने ज़ाते मोहम्मदी को पैदा फरमाया, नूरे मोहम्मदी को पैदा फरमाया, कुरान सिखा दिया। अल्लमल कुरान। भाई मुझसे क्या सुनोगे, मैं क्या क्या सुनाऊं, कहां तक सुनाऊं? तो ये सब क्या है? जिक्रे रसूल। ये सब क्या है? जिक्रे रसूल। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, अच्छा एक बात है जी, एक लफ्ज है, लफ्ज है उम्मी। कुरान में भी आता है, हुजूर के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया उम्मी। उम्मी का माना आम तौर पर लोग पता क्या करते हैं, वो कहते हैं अनपढ़। उम्मी का माना क्या करते हैं? अनपढ़, जो पढ़ा हुआ ना हो। वो हुजूर को अनपढ़ कहते हैं। वो लोग हुजूर को क्या कहते हैं? अनपढ़। लेकिन हम अनपढ़ नहीं कहते, ना ही अनपढ़ मानते हैं। कुरान दुनिया के उलूम से भरी हुई किताब है। इतनी अजीम किताब पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, वो अनपढ़ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उम्मी का माना क्या है? उम का माना है मां। उम का माना है मां। मतलब ये हुआ कि ये जब मां से पैदा हुए तो ये पढ़े हुए पैदा हुए। ये जब मां से पैदा हुए तो ये पढ़े हुए पैदा हुए। हजरात मोहतरम, उसका सबूत मैं मुहैया करता हूँ, मैं अभी फराहम करता हूँ। देखें, हुजूर जब पैदा हुए सैयदा आमना फरमाती हैं, और हुजूर की फुफ्फी जान सैयदा सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब वो भी फरमाती हैं, वो बयान फरमाते हैं दोनों के जब हुजूर पैदा हुए तो आपने पैदा होते ही सजदा फरमाया, सजदा किया। अच्छा, तो सजदा करना सिखाया, किसी के सिखाए बगैर आ गया? हैं जी, सजदा करने का तरीका किसी के सिखाए बगैर आ गया? मालूम हुआ कि सजदा के तरीका जो है वो सीख कर आए। तो किसने सिखाया? अल्लाह ने। कहां सिखाया? वालिदाए मोहतरमा के बतन अक़दस में। हैं जी, मालूम हुआ कि वो
मां से पैदा हुए तो पढ़ के पैदा हुए। दूसरा सबूत, सजदे में क्या पढ़ा? उस पहले सजदे में क्या पढ़ा? रब्बे हबली उम्मती, हुजूर रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता कर दे। हैं जी, इसका माना है कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मतलब इसका ये है। अब अरबी के अल्फाज हैं, जिस देखें आम बच्चे जो हैं वो क्या इस तरह बोलते हैं? नहीं ना बोलते। तो फिर इतना बड़ा लफ्ज रब्बी हब ली उम्मती, ये 4 लफ्ज बोले, अजीम अल्फाज बोले, रहती दुनिया तक बाकी रहने वाले अल्फाज बोले, जिनकी तासीर आज भी है, क़यामत तक इनकी तासीर रहेगी। ये अल्फाज बोले तो ये बगैर किसी के सिखाए बोल दिए हैं जी, बगैर किसी के सिखाए बोल दिए नहीं, सिखाने वाले ने सिखाया, और सिखाया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कब सिखाया? जब अभी आप पैदा नहीं हुए थे। इस पर मैं एक शेर अर्ज करता हूं, जरा गौर करना। केड़े मकतब पढ़े आए, किस स्कूल में पढ़े हैं जी, किस स्कूल में पढ़े हैं? केड़े मकतब पढ़े आए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, पैदा होंदियां पढ़िया ए, पैदा होंदियां पढ़िया ए। अब मैं हुक्म के मुताबिक ही चलने की कोशिश करता हूँ। खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, तो सब हजरात खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा हिदायत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाख, हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने, उनकी आला समात बेला दस्त बस्ता। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे वास्ता आले अबा का, सदका हज़रत फातिमा का, और शहीद करबला का गम ना हो रोज़े जज़ा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलाम हाज़िरो नाज़िर रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कफ़िल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमीरिश शजम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु ख़ादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही शफ़ाअतुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लो अलैहि वालिही बलगल उला जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बातें हैं भला लोला पे कमालिही कशाफा दो जा बे जमालिही हसना सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के लम्हात हैं। हुजूर जो कुछ इस वक्त हमने जिक्र किया दिमाग में हाजिर रखें और आमीन कहते जाएं। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही फयूज़ात व बरक़ात रोज़ अफ़ज़ों व नूर ज़हूर ई ख़ानदान आलिया क़ादरिया फ़ाज़लिया हमेशा बरक़रार
व अलद्दवाम कायम व दायम ता यौम क़ियामत अज़ इनायत करम तो मानत। या रहीमो या करीमो या कायमो या दायमो या हय्यो या क़य्यूमो या ज़ल जलाल वल इकराम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आदाए ई ख़ानदान मखजूल व मक़हूर व अज़हर दरबार मरदूद व मतरूद मानत। या मानियो या दाफ़ियो या जब्बारो या क़हारो बिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ काफ़ हा या ऐन सौद इलाही बिहुर्मत सय्यिदिल कौनैन व रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बशमूस फैज़ान ज़ेब मसनद इफ़ाज़त व इफ़ादत मुर्शिदुल वक्त हज़रत मौलाना पीर सैयद साकिब मुहिद्दीन क़ादरी इब्न हज़रत मौलाना सैयद आफ्ताब मुहिद्दीन क़ादरी इब्न हज़रत मौलाना सैयद नज़र मुहिद्दीन क़ादरी राबर उफ़्क़े फ़ुर्क़े तफ़ाख़ुर दरदारैन मुनव्वर फरमा। या नूरल अनवार या मुज़हिरल असरार बिहुर्मतिन नबी सय्यिदिल अबरार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार व बिहक़्क़ि या शेख़ अब्दुल क़ादिर शैअन लिल्लाह आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अहले खाना को, तमाम हज़रात को इस महफ़िल की बड़ी बड़ी मुबारक हुजूर की तशरीफ़ आवरी की सबको मुबारक पेश करते हैं और अब लंगर की तकसीम होगी।